I hope you all are doing well. Let's start another session of our channel Learn with NISHMAN. This is section 188 from Indian Contract Act 1872. And section 188, it's talking about scope of agent's authority. राइट जो एजेंट को प्रिंसिपल द्वारा पावर्स या अथॉरिटी दी जाती हैं टू परफॉर्म एनी एक्ट, या जो इस कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रिंसिपल के साथ आता है, उस काम को करने के लिए, उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए या उस पावर को यूज करने के लिए उसके पास क्या स्कोप है, कितनी हद तक वो इस काम को कर सकता है, एंड कहाँ पर आकर ही हैज टू स्टॉप एंड ही कैन नॉट टेक अ स्टेप अहेड. सो वी हैव टू चेक दैट स्कोप, that limit, and we have to see all the powers that are available to the agent under the contract of agency. Right, students? So let's begin with section 188. Section 188 says that an agent who is having an authority to do an act, जिसको ये अथॉरिटी पावर दी गई है कि हाँ तुम ये काम करो, किसके द्वारा दी जाती है? प्रिंसिपल के द्वारा. एंड नाउ ही हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग. राइट, जब उसको वो अथॉरिटी दे दी गई है या एक काम करने का जिम्मा उसको सौंप दिया गया है, देन स्टूडेंट्स, एजेंट के पास वो सारी अथॉरिटीज हैं कि वो उस काम को लॉफुली ढंग से करे. ठीक है, लीगली, कानून के तरीके से जो भी उसको सही लगता है. हाँ, वो कानूनी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि किसी काम को करने के लिए अगर उसको किसी का मर्डर करना पड़ रहा है तो मर्डर ही कर दे. नो, ही हैज टू डू हिज एक्ट, he has to perform his task, but within the limits of lawful thing. lawful thing करेगा अगर वो उसने कुछ भी ऐसा किया है, although वो काम करने की पावर उसको प्रिंसिपल ने नहीं दी थी, बट उसने काम वो कानूनी तरीके से सही किया है, which is necessary, जो उस टाइम पर ज़रूरी था. उसको अगर वो टास्क पूरी करनी थी तो उसको ये लग रहा था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, then it seems yes he has done it within his authority. राइट. सो सेक्शन 188 हमें क्लियरली ये बताता है कि एन एजेंट जो है, ही इज हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन द बिजनेस, कि वो बिजनेस को कर सकता है. ही हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग दैट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज, या फिर यूजुअली विच इज डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस. राइट, उस बिजनेस को करने के लिए जो एक नॉर्मल रास्ता एक ऑर्डिनरी मैन लेता, या ऑर्डिनरी मैन को लगता है कि हाँ हाँ ये काम तो ऐसे होना है, वो उस काम को करने के तरीके से उसको कर सकता है. अब आप समझेंगे कि मैम ये इलिस्ट्रेशन से हमें समझाइए. सो इलिस्ट्रेशंस वी हैव हियर. सपोज ए इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय बी. बी ने उसको काम पे रखा है, मतलब बी यहाँ पर प्रिंसिपल है और ए जो है प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, बी के लिए काम कर रहा है. बी कहाँ पर रहता है? रिजाइडिंग इन लंडन टू कवर एट बॉम्बे अ डेट. राइट, बी है वो लंदन में रह रहा है, बट उसने ए को काम दिया. ए कहाँ पर है? बॉम्बे में, कि वो बॉम्बे में रहकर बी का एक डेट है उसको क्लियर करे, बट टू बी. राइट, बी को उसको वो पैसे देने हैं. नाउ ए में अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस दैट इज नेसेसरी फॉर रिकवरिंग द डेट. मीन्स जो भी बी ने जितना, जिसको पर्सन को, थर्ड पर्सन है जिसको भी पैसे दे रखे हैं, अगर उसको वो डेट, वो पैसे निकलवाने हैं, तो ए के पास वो पावर है, वो हर वो रास्ता अपना सकता है जिससे पैसे निकल सकते हैं. एंड ही में गिव अ वैलिड डिस्चार्ज फॉर द सेम. और बी को हर वो काम के लिए सहमति देनी पड़ेगी, या उसको ए के वो हर काम जो है उसका जिम्मे उठाना पड़ेगा कि हाँ मैंने ही एक अथॉरिटी दी थी कि भाई कैसे भी करके मेरे पैसे निकलवा, क्योंकि मेरे पैसे फंसे पड़े हैं और ये काम का जो भी जिम्मा था, ये इस काम को करने की पावर किसको दी गई थी? ए को. राइट, देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन वी हैव, डियर स्टूडेंट्स, ए कॉन्स्टिट्यूट्स बी. मतलब यहाँ पर अब कौन हो गया है? ए प्रिंसिपल है और उसने बी को अपना एजेंट रखा है, इज एजेंट, और उसको उसने क्या काम दिया है? टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ अ शिप बिल्डर. शिप बिल्डिंग का काम है और उसने कहा है कि मेरा ये बिजनेस तू कैरी ऑन कर, शिप बिल्डिंग का काम है. नाउ बी के पास ये पावर है, ही में परचेज टिम्बर, क्योंकि शिप बनाने में जो भी सामान लगता है, शिप को कंस्ट्रक्ट करने में, बिल्ड करने में, टिम्बर या अदर मटेरियल बी वो परचेज कर सकता है. अगर उसको बनाने के लिए वर्कमैन, वर्क फोर्स की ज़रूरत है, वो उनको हायर करेगा फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, क्योंकि ए ने सिर्फ काम दे दिया है बी को कि कैसे भी है ये मेरी शिप बिल्डिंग का बिजनेस है, इसको कंप्लीट कर. नाउ बी के पास वो सारी अथॉरिटी है उस काम को लीगली तरीके से करने का.
कहीं से अगर टिम्बर परचेज करना है, आयरन परचेज करनी है, स्टील परचेज करनी है, या लेबर को हायर करना है, लैंड खरीदनी पड़ेगी, ये सब काम बी की अब जिम्मेदारी है। बी कैसे भी करे, हाँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ए रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज स्टूडेंट्स जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, लॉफुल थिंग्स, वो सब काम जो लॉफुली वैलिड है, जो कानून की नज़र में सही है। अगर एजेंट ने कुछ भी ऐसा काम जो लॉफुल नहीं था, जो इलीगली था, ओके कंप्लीटली रॉन्ग था, अगेंस्ट द लॉ है, क्राइम है, वो प्रिंसिपल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, फिर तो एजेंट को ही पकड़ा जाएगा। ओके केस लॉ से समझते हैं। इन डिंगल वर्सेस हैरी, एन एजेंट वॉज ऑथोराइज्ड, एजेंट को ये ड्यूटी दी गई थी, अथॉरिटी दी गई थी कि टू सेल आर्टिफिशियल मैन्योर। आर्टिफिशियल मैन्योर है मतलब असली नहीं है, नकली मैन्योर है, इसको कैसे भी बेच। नाउ ही हैड नो अथॉरिटी टू गिव एनी वारंटी अबाउट द गुड्स। यहाँ पर अब एजेंट किसी को वारंटी नहीं देगा कि जी मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बिल्कुल बढ़िया है, यूज कीजिए, क्योंकि एजेंट को पता है कि आर्टिफिशियल है। प्रिंसिपल ने खुद बोल दिया इसमें नकली है, इसको बट निकालना है। नाउ येट उसने क्या कर दिया, एजेंट ने किसी, जब वो तीसरे बंदे को बेच रहा था उसको वारंटी दे दी, पूरी गारंटी दे दी टू बायर की जो मैन्योर है दैट कंटेन 30% फॉस्फेट ऑफ लाइम। नाउ अब क्या होता है, लेटर ऑन जाके कस्टमर जो था, बायर था, उसने तो भैया विश्वास किया ना एजेंट पर ही। अब जब उसने जाकर उसको यूज किया या मैन्योर को खरीद के अपने कहीं पर भी खेतों में यूज किया, तो उसको पता लगा ये तो भाई गलत है, ये तो नकली खाद है। देन द वारंटी टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, वारंटी जो एजेंट ने करी है वो तो फॉल्स है। एंड नाउ प्रिंसिपल वॉज स्यूड। अब जाकर क्या हुआ, केस डला, एजेंट के ऊपर भी केस डल गया, प्रिंसिपल को भी स्यू किया गया क्योंकि दोनों का बिजनेस था। नाउ ही वॉज हेल्ड लाइबल बिकॉज इट वॉज यूजुअल इन द आर्टिफिशियल मैन्योर ट्रेड टू गिव वारंटी ऑफ दिस काइंड, राइट। अब यहाँ पर प्रिंसिपल बच नहीं सकता है क्योंकि एजेंट ने जो वारंटी दी है 30% फॉस्फेट की, वो विद इन द बिजनेस में दी गई है, और मैन्योर को बेचने में वारंटी दी ही जाती है, नहीं जी बढ़िया निकलेगा, बढ़िया क्वालिटी का है। अंडरस्टूड। सो ये अथॉरिटी है, प्रिंसिपल को जिम्मेदार रहता है वो हर लॉफुल वर्क के लिए जो भी एजेंट करता है प्रिंसिपल का काम करने के लिए, पूरा करने के लिए। नाउ हेयर आई हैव रिटन वन मोर थिंग फॉर यू, दैट एवरी एजेंट हैज द इम्प्लाइड अथॉरिटी। बेशक ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है नहीं है, जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना काम करने का, कि तुम मेरे लिए इस काम के लिए मैंने तुम्हें हायर किया, ये काम करके मुझे दो, बेशक इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, ये बात नहीं है। ये एक एजेंट के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो हर काम करे जो एक अकॉर्डिंग टू कस्टम या यूसेज काम चलता आ रहा है, ठीक है, मार्केट में जिस भी तरीके से होता है। सो द कस्टम और यूसेज मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि वो जो भी एक्ट है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कानून की नज़र में गलत नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल ना हो। अदरवाइज एजेंट वो हर काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है जो लॉफुल, और प्रिंसिपल उसकी जिम्मेदारी उठाएगा ही उठाएगा, प्रिंसिपल नहीं बच सकता। नाउ वेदर अ कस्टम में जो है यूसेज है वो अनलॉफुल है नहीं, ये तो देखिए कानून का क्वेश्चन है, ये वही डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, राइट। So with this my dear students we have completed this section 188 and I hope आपको इस समझ में आया हो कि एजेंट की क्या अथॉरिटी होती है और एजेंट को किस दायरे में रहकर अपना काम करना है, और एजेंट द्वारा वो हर किया गया काम जो कानून नज़र में लॉफुल है, लीगली वैलिड है, प्रिंसिपल इज लाइबल ऑल्सो अलॉन्ग विद एजेंट। प्रिंसिपल उस वो हर काम के लिए लाइबल रहेगा, जिम्मेदार रहेगा। So with this, I hope you enjoyed this. Thank you for watching. Share it and subscribe the channel.